हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी मानिदी। देखो बेटा, लास्ट की वीडियो में हमने देखा था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन कैसे होता है और फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की वजह से बनती है रशिया में प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वो क्या रीज़न रहे वहाँ पे कि अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, अक्टूबर रेवोल्यूशन जो मेनली था क्या था कि अप्रैल थीसिस जो लेनिन ने दिया था, ठीक है, और धीरे धीरे लोगों ने क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिए थे इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी और फाइनली क्या होता है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन जब होता है तो वहाँ पे क्या हो रहा है रशिया में उस टाइम पीरियड में कि जो लेनिन जो है वो परसुएड करते हैं, मनाते हैं पेट्रोग्राड सोवियत और बेल्शेविक पार्टी को फॉर अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। ठीक है, जो सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर थी उसके लिए वो मनाते हैं और इसके लिए एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी भी बनती है जिसको लीड करते हैं लियोन टॉर्स्की। ठीक है, और फाइनली यहाँ देखिए कि जो लेनिन जो है जो चाह रहे हैं कि कहीं पे ऐसा ना हो जाए कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो मतलब डिक्टेटरशिप में आ जाए, तो वो अपनी जो चीज़ें हैं वो साथ में कर रहे हैं। पेट्रोग्राड सोवियत को मनाते हैं, बोल्शेविक पार्टी को मनाते हैं, एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी भी बनती है। ठीक है, जिसे लियोन टॉर्स्की लीड कर रहे हैं, अपॉइंट किया जाता है उन्हें इसके लिए। तो 24 अक्टूबर 1917 को फाइनली द अपराइजिंग बिगिन, इस चीज़ का जो बिगनिंग हो जाती है अक्टूबर रेवोल्यूशन की। तो उसमें क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम पे वहाँ होते हैं केरेंस्की, वो क्या करते हैं ट्रूप्स को सम्मान देते हैं कि ठीक है ये जो भी चीज़ें हो रही हैं इन्हें रोका जाए। ओके, तो जो मिलिट्री मैन होते हैं जो गवर्नमेंट के लॉयल होते हैं तो वो क्या करते हैं, 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर की बिल्डिंग को सीज कर देते हैं। ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर द टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। ट्रूप्स को भेजा जाता है कि वो टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिसेज को प्रोटेक्ट करे, टेक ओवर करे, विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करे। मिलिट्री कमेटी जो है ऑर्डर्ड द सीजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट ऑफ मिनिस्टर। इधर से जो मिलिट्री कमेटी होती है वो क्या करती है कि वो ऑर्डर देती है कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं और जो उन्हें सीज कर दिया जाए और मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो बोल्शेविक पार्टी है वो मेन जो लीड कर रही है, ठीक है, जो लेनिन है वो लीड कर रहे हैं। फाइनली बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को एंड पेट्रोग्राड एरिया। फाइनली जो बोल्शेविक है वो मॉस्को और पेट्रोग्राड एरिया को कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेनिन जो है पेट्रोग्राड सोवियत को मनाते हैं, बोल्शेविक पार्टी को मनाते हैं, एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वो बना रहे हैं। और 24 अक्टूबर को जो है अक्टूबर रेवोल्यूशन जो अपराइजिंग बिगिन होता है, अपराइजिंग स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, जो केरेंस्की हैं वो अपने ट्रूप्स को सम्मन भी करते हैं कि इन सब चीज़ों को रोका जाए, बट वो इतने सक्सीड नहीं हो पाते और फाइनली बोल्शेविक जो है कंट्रोल कर लेता है मॉस्को एंड पेट्रोग्राड एरिया को। ओके, तो इसके रिजल्ट्स क्या रहते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन के, हम देखते हैं। जो बोल्शेविक था उसने टोटली अपोज किया प्राइवेट प्रॉपर्टी को। नवंबर 1917 में जो मोस्ट इंडस्ट्रीज़ हैं और बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज कर दिया गया। लैंड जो है उन्हें सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। पेजेंट्स को अलाउ किया गया टू सीज द लैंड ऑफ द नोबेलिटी, नोबेलिटी की लैंड को सीज करने के लिए। लार्ज हाउसेस का पार्टीशन कर दिया गया एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जो ओल्ड टाइटल थे जो अरिस्टोक्रेसी के उन्हें बैन कर दिया गया। न्यू यूनिफॉर्म्स डिज़ाइन की गई आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए। बोल्शेविक पार्टी को रीनेम कर दिया गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी उसका नेम कर दिया गया। ओके, तो नवंबर 1917 में बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शन, बोल्शेविक ने इलेक्शन कंडक्ट किया टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। मार्च 1918 में डिस्पाइट ऑपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल एलाइज, कि जो पॉलिटिकल एलाइज थे वो अपोज कर रहे थे, बट फिर भी बोल्शेविक ने मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोस्क, कि वहाँ पे जो जर्मनी के साथ उन्होंने एक मीटिंग की कि अब जो है वो वॉर को हम ख़त्म करते हैं और हम एक पीसफुली जो चीज़ें चाहते हैं, अब हम शांति चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को जो दूसरे पॉलिटिकल अलाइज थे वो अपोज कर रहे थे। बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी दैट पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। तो बोल्शेविक इतना मतलब आप कह सकते हैं कि मेजॉरिटी में था कि वो सिर्फ अकेली ही पार्टी रहा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। रशिया में एक ही पार्टी स्टेट, रशिया बिकेम ए वन पार्टी स्टेट। और ट्रेड यूनियंस वर कैप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। ट्रेड यूनियंस को पार्टी के जो कंट्रोल के अंदर रखा गया। एक सीक्रेट पुलिस बनाई गई, जो भी बोल्शेविक को अब अगर अपोज करेगा तो इसके लिए उन्हें पनिशमेंट किया जाएगा। तो देखो बोल्शेविक, अब आप ये देखते हैं कि अगर किसी के पास पावर आ जाती है तो वो अपनी पावर को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो अब यहाँ पे हमने देखा था अब तक फेब्रुअरी रेवोल्यूशन से प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, लेनिन थीसिस आया, उसने अपोज किया, लोगों ने भी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट को अपोज करना स्टार्ट किया, तो इससे रशियन रेवोल्यूशन आ गया है। और रशियन रेवोल्यूशन में हम क्या देख रहे हैं कि जो मेनली क्या हो रहा है वहाँ पे कि जो लेनिन
को फॉलो कर रहे, लेनिन मना रहा है, ठीक है, जो पेट्रोग्राड सोवियत को, बोल्शेविक पार्टी को। फाइनली जो बोल्शेविक है वो मॉस्को और पेट्रोग्राड एरिया को कंट्रोल कर लेते हैं और जो है, लेकिन अब वो अपनी पावर को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से रशिया में सिविल वॉर होता है। देखिए क्या हो रहा है कि जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट हैं और लिबरल हैं और जो सपोर्टर हैं ऑटोक्रेसी के, वो बोल्शेविक की अपराइजिंग को पसंद नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपोज करना स्टार्ट कर दिया। और 1918 और 1919 में क्या होता है, जो ग्रीन्स हैं जिन्हें सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज बोला जाता है और वाइट्स जो प्रो ज़ारिस्ट थे, कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। देखो जो मेनली बोल्शेविक हैं वो किसको कंट्रोल कर रहे हैं, पेट्रोग्राड एंड मॉस्को एरिया को, और ये जो सारे हैं ये मेनली किसको कंट्रोल कर रहे हैं, रशियन एम्पायर के बहुत बड़े पार्ट को। तो फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज़ जो थे वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए कि क्योंकि वो वरिड थे कि कहीं रशिया में जो सोशलिज्म है वो इतना ज़्यादा स्प्रेड ना हो जाए कि उनकी कंट्रीज़ तक भी वो पहुंचने लगे। तो ये भी एक रीज़न था, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं जो बिलीव करते थे वो कैपिटलिज्म पे बिलीव करते थे, ठीक है, कैपिटलिज्म में बिलीव करते थे। तो इस तरह से फाइनली जो है सिविल वॉर ब्रोक हो जाता है रशिया में, ठीक है, क्योंकि जो बोल्शेविक के अगेंस्ट हो जाते हैं लोग उस टाइम पे। तो जो सपोर्टर थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अमंग द वाइट्स के अंदर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हार्ड स्टेप स्टार्ट कर दिया लेना, और उन्होंने जो पेजेंट्स जो लैंड सीज की थी उनके अगेंस्ट हो गए, उन पे अटैक किया। इस वजह से जो वाइट को जो पहले सपोर्ट मिल रहा था दूसरे लोगों का, अब लोग उनके अगेंस्ट हो गए। तो फाइनली क्या होता है, बाय जनवरी 1920 बोल्शेविक जो है कंट्रोल कर लेता है मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर को, ठीक है, क्योंकि जो लोग पहले जो लोगों के साथ उनकी उसमें आ रहे थे, ठीक है, लोगों की डिमांड के लिए आगे आ रहे थे, वहीं अब लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों के मन में अब बोल्शेविक के लिए फिर से जो है एक सपोर्ट आने लग गया है और फाइनली बोल्शेविक ने कंट्रोल कर लिया है मेनली रशियन एम्पायर को। बोल्शेविक कॉपरेटेड, अब बोल्शेविक जो है उसने कॉपरेट करना भी स्टार्ट कर दिया है नॉन रशियन नेशनलिस्ट के साथ और मुस्लिम जदाइस्ट के साथ, ठीक है। तो अब इससे क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों से दिसंबर 1922 तक सोवियत यूनियन बन जाता है। किसे, कौन क्रिएट कर रहा है इसको, बोल्शेविक क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम द रशियन एम्पायर। तो यहाँ तक आप चीज़ों को समझिए। देखिए क्या हुआ है कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, लोग उसके अगेंस्ट हुए, लेनिन को फॉलो करने लगे। अक्टूबर रेवोल्यूशन आया, ठीक है, अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद जो मेनली बोल्शेविक जो लीड कर रहा था, लोग उसके भी अगेंस्ट हुए, ठीक है, क्योंकि जो बोल्शेविक की पॉलिसी उन्हें कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रही थी और मेनली वो पेट्रोग्राड मॉस्को एरिया को कंट्रोल कर रहे थे। तो जो नॉन बोल्शेविक थे, लिबरल थे, सपोर्टर थे ऑटोक्रेसी के, वो उसने बोल्शेविक अपराइजिंग को जो है क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। ग्रीन्स, वाइट्स जो थे, जो रशियन एम्पायर के मोस्ट ऑफ पार्ट को कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने भी अपोज करना स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली फिर क्या होता है कि जो वाइट्स जो हैं कुछ हार्ड स्टेप्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों के बीच में उनकी अनपॉपुलैरिटी हो जाती है और बोल्शेविक को इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा मिलता है। फाइनली जो बोल्शेविक है वो कंट्रोल करता है रशियन एम्पायर को और दिसंबर 1922 में एक सोवियत यूनियन क्रिएट किया जाता है बोल्शेविक के द्वारा, ठीक है। तो अब देखिए जो बोल्शेविक जो है, अब उसने एक सोवियत यूनियन भी बना दिया है, तो अब उसे एक सोशलिस्ट सोसाइटी भी बनानी है, ठीक है। तो सोशलिस्ट सोसाइटी क्या बनानी पड़ेगी, उसके लिए कुछ स्टेप्स तो लेने होंगे ना, कुछ मेजर्स लेने होंगे पार्टी को। तो उन्होंने क्या किया कि एक प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द अडॉप्शन ऑफ 5 ईयर्स प्लान बनाया गया। सेंट्रलाइज प्लानिंग की गई, प्राइसेस फिक्स किए गए जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाया गया और न्यू फैक्ट्री सेटअप की गई, रैपिड कंस्ट्रक्शंस किए गए कि पुअर जो वर्किंग कंडीशंस है उनके लिए और जो वर्कर्स की जो हार्ड लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप किया गया। अरेंजमेंट्स फॉर द एजुकेशन ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स के लिए और पेजेंट्स के लिए अरेंजमेंट्स किए गए, ठीक है। उनके स्कूलिंग सिस्टम अच्छा किया गया। जो थे जो फैक्ट्रीज़ में जो चिल्ड्रन, जो फैक्ट्रीज़ में जो विमेंस वर्क कर रही थी, उनके बच्चे जो वहाँ पे थे, उनके लिए भी उन्होंने जो है कि आप ये देखते हैं ना कि एक छोटे प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, एक तो आप जो प्रॉपरली स्कूल्स देखते हैं 1st, 2nd, 3rd के बच्चे जो आते हैं पढ़ने, तो वहीं पे जो छोटे बच्चे उनकी टेक केयर के लिए जो क्रेचेस बनाए गए और चीप पब्लिक जो हेल्थ केयर उन्हें प्रोवाइड की गई, मॉडल लिविंग क्वार्टर्स बनाए गए वर्कर्स के लिए। तो इन सब चीज़ों को क्यों इंट्रोड्यूस किया, एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए, जो बोल्शेविक का जो मेन एजेंडा था कि वो सोशलिज्म में बिलीव करते हैं, एक सोशलिस्ट सोसाइटी वो लोग बनाएंगे, ठीक है। तो फाइनली यहाँ जाके जो है हमारा चैप्टर जो है सम अप हो रहा है और इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा, मैंने पहले ही बताया था कि इसे हम 2 पार्ट्स में करने वाले हैं, सोशलिज्म इन
यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो हमने हर पार्ट में जो देखा है कि कैसे सोशलिज़म आता है और फिर धीरे धीरे जो लोग जो हैं सोशलिज़म में बिलीव करते हैं, और रशियन रेवोल्यूशन जो हो रहा है क्योंकि लोगों को एक रास्ता मिल गया था। रशियन रेवोल्यूशन में 1905 जो है वो उस रेवोल्यूशन का मेन एक सीरीज़ के रूप में उभरता है कि ठीक है वहाँ से स्टार्ट होता है, देन फेब्रुअरी रेवोल्यूशन आता है, देन अक्टूबर रेवोल्यूशन आता है, यूएसएसआर बनता है और सोशलिस्ट सोसाइटी वहाँ पे बनती है। तो ये हमारे चैप्टर में पूरा हमने देखा है। तो यहीं हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है और अब इस चैप्टर की देखिए ये एक्टिविटीज़ आपको दी गई हैं, तो ये एक्टिविटी आप करेंगे। ओके बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू। और इस पूरे चैप्टर को जितनी भी वीडियोज़ हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, आप उन सब वीडियो को अच्छे से देखें, आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।